स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBBN ऑनलाइन क्लास। हम आज अपना पाठ पढ़ेंगे 14 मुफ्त ही मुफ्त। इस चैप्टर के अंदर जो ये आदमी दिखाया जा रहा है पिक्चर में, वो हर चीज़ मुफ्त में चाहता है, इसीलिए इसका पाठ का नाम क्या है, मुफ्त ही मुफ्त। लेकिन हर वस्तु मुफ्त नहीं होती है, हर वस्तु की कोई न कोई कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ती है, चाहे वह कीमत पैसा हो, समय हो, हमारा शरीर हो, कुछ भी हो, लेकिन कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ेगी। तो इसे क्या चाहिए, मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। अम्मा उसके बारे में सोचती ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। भिखू भाई है, उसको नारियल खाने की इच्छा हुई, उसके बारे में सोच रहा है, अपने होठों पे जीभ फेर के और चटकारे ले रहा है कि वाह, उसका स्वाद कितना अच्छा होगा। लेकिन वह छोटी सी समस्या थी, एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। भिखू भाई की पत्नी का नाम है लाभूबेन। उन्होंने उससे कहा कि ओहो, अब तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर, इस तरह से हम करते हैं ना कि हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा, कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। भाई, अगर आपको नारियल खाना है, इस तरह से चटकारे लेके आपकी इच्छा हो रही है, तो जाना ही पड़ेगा। एक समस्या और थी, भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे। अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। अब तो ये पता चल गया कि हाँ, वो थोड़ा कंजूस था, इसीलिए उसको कंजूस भी था, आलसी भी था, उसको बाजार जाने में भी जोर आ रहा था और पैसे खर्च करने में भी जोर आ रहा था। तो इस तरह से उसका हमें पता चल जाता है। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। सोचने लगी कि क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुझे नारियल मिल जाए बिना पैसे के। तो देखिए आगे क्या करते हैं भिखू भाई, सोचते सोचते। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ। जाकर बैठ तो गए, लेकिन उनको नारियल खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, तो वो वापस घर पे आ गए और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं थोड़ा बाजार जाता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। अभी भी उनको ये नहीं है कि मैं लेके आऊँगा, सिर्फ पैसे पूछने के लिए। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? उसने कहा, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा। भिखू भाई ने पूछा नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, सिर्फ 2 ही रुपये का नारियल, बस 2 रुपये। भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। भिखू भाई को वो भी ज़्यादा लग रहे थे 2 रुपये, तो उसने कहा कि 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम ले लो या छोड़ दो। सही दाम है, बिल्कुल सही पैसे हैं, 2 रुपये, लेना है तो लो, अदरवाइज जाओ। ठीक है, भिखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? अब देखिए, भिखू भाई उसी से पूछ रहे हैं नारियल वाले से कि अच्छा ये बता दो, 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है, वहाँ शायद मिल जाए, मंडी में जाओ, वहाँ मिल जाएगा। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। और टहलने का एक मौका है,
ठीक है, और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन से थपथपाया। मंडी में कोलाहल मचा हुआ था। और कोलाहल यानी बहुत तरीके की आवाज़ आती है मंडी में। बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ अपने माल खरीदते हैं, कुछ अपना माल बेचते हैं, कुछ लोग माल खरीदते हैं, तो उन सब की आवाज़ आती रहती है मंडी में। उसी को कहा गया है कोलाहल। तो मंडी में भयंकर कोलाहल मचा हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। आलू बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी गोभी गोभी, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। माथे का पसीना पहुंचकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका यानी इधर उधर देखा कि कहीं पे मुझे नारियल दिख जाए। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शूच है भाई, भिखू भाई ने कहा। यह क्या? शूच है यानी यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। अब देखो, वहाँ पे 2 रुपये में भी उसको ज़्यादा लग रहा था, और जब 1 रुपये में मिल रहा है वहाँ पे वह 1 रुपया दे रहा था। अब यहाँ पे वो 1 रुपये में जब वो बोल रहा है तो उसको वो भी ज़्यादा लग रहा है। कंजूस आदमी ऐसे ही होते हैं। रुपया मांग रहे हो, 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने छठ भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। या तो 1 रुपया दे दो या कुछ नहीं, ना तो लेना है ना मुझे कुछ देना है। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। देखिए कंजूस आदमी की हालत किस तरह की है। मतलब दुकानदार से, जहाँ पे सब्जी मंडी में नॉर्मल जहाँ सब्जी मिलती है वहाँ से वो बाज़ार से नारियल ले रहा था, वहाँ 2 रुपये में था। लेकिन उसने कहा कि मंडी चले जाओ जहाँ पे थोक में व्यापार किया जाता है, वहाँ पे 1 रुपये मिल जाएगा। तो वो 1 रुपये में ज़्यादा लग रहा था। अब उसने वहाँ से भी ज़्यादा दूर उसको भेज दिया है। देखिए भिखू भाई जाते हैं या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।